जय श्री कृष्णा। आ रही है जन्माष्टमी, तो मैंने सोचा क्यों ना कान्हा जी के लिए एक स्पेशल भोग बनाया जाए। तो मैंने बनाई है मटकियाँ। कैसे बनाई तो बताती हूँ आपको। लिया मैंने 1 कप जितना डेसिकेटेड कोकोनट। अब इसको फाइन कर लेना है ग्राइंड हमें, लेकिन पल्स मोड पे कीजिए, नहीं तो नारियल अपना तेल छोड़ देगा। अब चलिए इसमें डाल देते हैं 3 चम्मच मिल्क पाउडर। ये नो कुक रेसिपी है, बहुत ही आसानी से बनेगी। दिखने में जितने डिफ़िकल्ट लग रही है ना, उतना ही आसान है इसको बनाना। इसमें डाल दीजिए 3 चम्मच जितना दूध। हाँ, मिल्क पाउडर ना हो तो गाढ़ी मलाई यूज़ कर सकते हैं। 1 कप चीनी लीजिए और उसको भी फाइन करके इसी के अंदर मिला दीजिए। इसमें ज़्यादा घी वगैरह कुछ भी नहीं डलेगा, ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से घर पे होने वाले सभी सामान से आप इसको बना सकते हैं। चलिए अब इसको हाथों से मिक्स करते जाइए। लगे तो थोड़ा सा दूध और डाल लीजिए। हमें इसका एक सॉफ्ट सा डो जैसा तैयार करना है। मिलाते जाइए। धीरे धीरे नारियल का अपना तेल भी छूटेगा और जो मिल्क पाउडर है वो भी इसको बाइंडिंग देगा। इसमें करीब 4 टीस्पून दूध, 5 टीस्पून दूध लगा था। अब इसको बांट लीजिए 3 हिस्सों में, आधा हिस्सा एक तरफ और आधे का भी आधा आधा एक तरफ। अब जो आधा हिस्सा हमने लिया था उसमें डाल दीजिए फूड कलर। हम चाहें तो ऑर्गेनिक फूड कलर, मतलब जैसे चुकंदर का जूस या कुछ डाल सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि नो कुक बना रहे हैं तो हमें फूड कलर ही डालना होगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए, अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते तो आप केसर डाल सकते हैं। उसकी जगह थोड़ा केसर का पानी बना के डाल दीजिए। ये क्योंकि कान्हा जी के भोग में तुलसी ज़रूरी होती है, तो अब इसके 1/4 हिस्से में डाल दीजिए तुलसी के कुछ पत्ते। मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने उस वाले हिस्से में से थोड़ा सा ले लिया। अब इसकी 3 बॉल्स बना के हमें रख देनी है अलग। ये देखिए इस तरीके से 3 बॉल्स बना लीजिए बराबर की और उनको अलग रख दीजिए। अब इसके भी 3 हिस्से ही कर लेने हैं हमें बराबर बराबर के, इस तरीके से। अब देखिए इनको हाथों से रोल कीजिए और इस तरीके से फ्लैटन आउट कीजिए। हल्के हल्के हाथों से जब आप फ्लैटन करेंगे तो एक पतला सा हिस्सा तैयार होगा। और जैसे आलू पराठा या कचौरी हम स्टफ़ करते हैं उस तरीके से इस बॉल को इसके अंदर रखिए, वाइट वाली को। अब इसको धीरे धीरे ऊपर चढ़ाइए, जल्दी मत कीजिएगा, नहीं तो क्योंकि इसके अंदर आटा वगैरह नहीं है तो ये टूट जाएगा। और इसको हल्के तले हाथों से रोल आउट कर दीजिए। रोल करके और इसकी एक बॉल जैसी बना लीजिए। इसी तरीके से तीनों बॉल्स आपको बना करके रख लेनी है। और बीच में एक काम करना है, अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो पेज को फॉलो, रेसिपी को लाइक करना, यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब चलिए इसको देते हैं मटकी की शेप। तो देखिए अंगूठे की सहायता से इसके अंदर एक डिप्रेशन बना दीजिए। डिप्रेशन मीन्स खड्डे जैसा छोटा सा। अब इसके किनारों को धीरे धीरे ऊपर पुल कीजिए इस तरीके से। बहुत आसान है बनाना। आपको लग रहा होगा कितना ट्रिकी सा होगा ये, नहीं, मेरी 15 मिनट में तीनों मटकियाँ बन करके तैयार भी हो गई थी। बस इसी तरीके से इसके किनारों को ऊपर लीजिए। फिर जब ऊपर आ जाएंगे ना तब इनको हल्का हल्का सा मोड़ दीजिए। किनारे जैसे मटकी के नहीं होते, ऊपर थोड़े से पतले होते हैं और साइड में थोड़े मुड़े हुए होते हैं, इस तरीके से इनको झुका दीजिए साइड में। बस लगभग लगभग ये मटकी हमारी बन करके तैयार ही हो चुकी है। देखिए इस तरीके से आपको इनको थोड़ा सा दबा देना है कि हमें चौड़े मुँह वाली मटकी का शेप देना है इसको। अब जो नीचे का जो हिस्सा है ना उसको भी हल्का सा वापस से शेप दीजिए, क्योंकि जब हम हथेली से दबा के पकड़ेंगे तो ये चपटा हो जाएगा। इसी तरीके से तीनों मटकियों को आपको बना लेना है। हाँ, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ये बताइएगा आप मेरी रेसिपीज़ कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। ये देखिए इसी तरीके से दूसरी मटकी को भी मैंने बना लिया। इसी तरीके से तीनों मटकियाँ हमें बना लेनी है। और बनाने के बाद में हम इनको थोड़ा सा डिज़ाइन देंगे। अब टाइम आएगा आपकी आर्टिस्टिक मोड दिखाने का। तो ये देखिए ये जो तीनों हिस्से हैं ना, इनमें लगा दी मैंने केसर। केसर लगाने से क्या होगा, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसी तरीके से इसकी बॉल बनाइए। ये रख दीजिए ऊपर। अब ये लग रहे हैं ना बिल्कुल माखन जैसे, ऐसे लग रहा है जैसे माखन की मटकी है। और बहुत सुंदर लगेगी। आप कान्हा जी के भोग में जन्माष्टमी वाले दिन लगाएंगे ना, बहुत सुंदर लगेगा। बचा हुआ जो हिस्सा है उसमें थोड़ा मिल्क पाउडर और डालिए और सिर्फ 2 ड्रॉप घी डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं, बस ये 2 बूंद घी ही लगेगा पूरी मिठाई में। अब इसको अच्छे से नीट कीजिए एकदम, जब दूध और नारियल का ये जो मिक्सचर है बिल्कुल पेस्ट जैसा हो जाए। अब इसका इस तरीके से लंबा सा हिस्सा बनाइए, ऐसे एक लंबी सी ट्यूब बनाइए। ये टूटेगा बार बार, लेकिन कोशिश कीजिए कि इंटैक्ट रहे। मेरा भी नहीं रहा था इंटैक्ट तो, लेकिन इसी तरीके से। अच्छा, जो दूसरा हिस्सा था उसमें मैंने ऑरेंज येलो फूड कलर मिला दिया था, ऑरेंज रेड फूड कलर। अब उसको अलग रख दिया।
अब इसको इस तरीके से देखिए टूट रही है बार बार। अब इसको उठा के इस तरीके से आप मटकी पे चिपकाइएगा जैसे मैंने चिपकाई है। इसको उठाइए, इस मटकी को अलग लीजिए, अब इसको ले लीजिए और इसको इस ये देखिए लगाने में भी टूट गई थी। अब इसको इसी तरीके से आपको धीरे धीरे मटकी के ऊपर चिपकाना है। अगर आपको लगे नहीं चिपक रही है तो आप हल्का सा इसके अंदर दूध लगा सकते हैं, वैसे चिपक जाएगी। और इसी तरीके से पूरे जो थ्रेड हमने बनाया है या कह लीजिए मटकी की माला, उसको इसके ऊपर लगा देना है। ये टाइम है आपकी क्रिएटिविटी दिखाने का। आप चाहें जिस तरीके से इन मटकियों को डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने तीनों मटकियाँ अलग अलग तरीके से डेकोरेट की थी, लेकिन वीडियो में सिर्फ एक ही दिखाई है, क्योंकि आप भी चाहें जिस तरीके से इन मटकियों को डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगेगी और आपके बाल गोपाल को भी बहुत खूबसूरत लगेगी। जन्माष्टमी वाले दिन लोग आपसे पूछेंगे, अरे ये डेकोरेटिव आप कहाँ से लेके आए? नहीं भाई, ये खाने का है। जब आप सबको बताएंगे तो सब आश्चर्य में रह जाएंगे। अब देखिए, एक चम्मच उठाइए और इस तरीके से जो मटकी में साइड में लाइंस होती है ना, वो आपको इस पर बना देनी है। तीनों मटकियों पे इस तरीके से आपको ये लाइंस बना देनी है। ये लाइंस बनाएंगे ना तो ये एकदम मटकी जैसी ही लगेगी, ऐसा लगेगा सच्ची मटकियाँ रखी हुई है। अब देखिए, छोटे छोटे से ऑरेंज वाले जो पीसेस है वो लगा दीजिए इस डंडी के आगे, तो एकदम बहुत सुंदर लग रही है। अब ये ऊपर एक छोटी सी जो बॉल है वो रख दीजिए माखन के ऊपर। और ये देखिए, बाकी दोनों मटकियाँ मैंने इस तरीके से डेकोरेट की है। आप भी इसी तरीके से बनाइए, अपने कान्हा को भोग लगाइए, क्योंकि बाल गोपाल एक बच्चे का स्वरूप होता है और बच्चे एकदम अलग तरीके की चीज़ों से बहुत खुश होते हैं। तो आप भी जब अपने ठाकुर जी को इसका भोग लगाएंगे ना तो वो बहुत खुश होंगे। अब इसको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए, काटने के बाद भी ये कितनी प्यारी लग रही है। इसी तरीके से आप भी बनाइए और आपके कान्हा को भोग लगाइए। कान्हा को कर दीजिए खुश और आपके बच्चे भी हो जाएंगे खुश। बनाइए, खाइए, कीजिए इसको एंजॉय।